महाभारत के युद्ध के दौरान एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीवसु दुष्करम, कि हे माधव, इस चंचल मन को वश में करना तो वायु को हाथ से रोकने के समान अति कठिन है। तो मैं इस चंचल मन को, विचलित मन को कैसे काबू में करूं? तो उस समय श्री कृष्ण महाराज ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी अभ्यास के द्वारा और दूसरा वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को काबू में किया जा सकता है। निसंदेह अर्जुन, इस चंचल मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास यानी प्रैक्टिस के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, इन दो चीज़ों के द्वारा हम इस चंचल मन को भी काबू में कर सकते हैं। एक बार की बात है कि एक जिंदस नाम का व्यक्ति था। उसके पास एक घोड़ा था जिसके ऊपर बैठ कर के वह अपनी दिनचर्या के सभी कार्य किया करता था। नित्य प्रति सुबह उठ कर के वह उस घोड़े पर सवार होता और एक बगीचे में जाता था। वहाँ बगीचे में से कुछ फल तोड़ कर के लाता, फल फूल तोड़ कर के उसी घोड़े पर बैठ कर के वो मंदिर में जाता था। मंदिर में फल फूल चढ़ा करके, पूजा अर्चना करके, भगवान को वंदन नमस्कार करके अपने दिन की शुरुआत करता था और फिर उसी घोड़े पर बैठ करके अपने घर वापस आ जाया करता था। नहा धोकर, खाना खाकर उसी घोड़े पर बैठकर घर से वो दुकान पर जाता था और दुकान से दिन भर काम करने के बाद शाम के समय में उसी घोड़े पर बैठ करके वापस अपने घर आता था। तो इस प्रकार उस घोड़े को वो चारी जगहों पर बार बार ले जाया करता था। घर से बगीचे में, बगीचे से मंदिर में, मंदिर से घर, घर से दुकान और दुकान से फिर वापस अपने घर लेकर के आता था। तो इस प्रकार रोज 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 एक ही जगह पर जाने से, इन्हीं चार जगहों पर जाने से उस घोड़े को प्रैक्टिस हो गई थी। अब उसे बताना नहीं पड़ता था कि किस मार्ग पर चलना है। उसका ये रूटीन हो गया, उसके अभ्यास में आ गया, उसके प्रैक्टिस में आ गया कि मुझे किस तरफ जाना है। तो बिना लगाम खींचे भी, बिना कोई डायरेक्शन दिए वो उसी स्थान पर आया जाया करता था, क्योंकि अब उसे उन्हीं चार स्थानों पर जाने का अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया। अब उन्हें बार बार लगाम नहीं खींचनी पड़ती थी और वो इन्हीं चार स्थानों पर अपने अभ्यास के कारण चला जाता था। एक दिन की बात है कि उसी सेठ के घर में, जिंदास सेठ के घर में रात्रि के समय चोर आ गए। चोरों ने देखा कि बहुत सारा धन माल उनके हाथ लग गया। इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात सेठ के घर में थे। उन्होंने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया कि उन्होंने विचार किया कि अब तो कई कई दिनों तक हमें चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना ज़्यादा धन उनके हाथ लग गया। उन्होंने क्या किया, ये सारा धन हीरे जवाहरात सोना चांदी एक पोटली के अंदर बंद कर लिए, पोटली बना ली और जैसे ही पोटली उठा करके भागने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि बाहर ही एक घोड़ा बंधा हुआ है। जब घोड़े पर उनकी निगाह गई तो विचार करने लगे कि अभी सूर्य उदय होने वाला है। जब सूर्योदय हो जाएगा तब सब लोग हमें देख लेंगे, हम पकड़े ना जाएं। तो उन्होंने क्या विचार किया कि जल्दी अपने घर वापस लौट सके, जल्दी से जल्दी हम जंगलों की ओर भाग जाएं, इसके लिए हमें इस घोड़े को भी चुरा लेना चाहिए। तो उन्होंने घोड़े की लगाम को खोला, घोड़े का रस्सा खोल करके और उस घोड़े पर सवार हो गए और वो गठड़ी जो थी वो भी घोड़े के ऊपर उन्होंने रख ली। अब वो घोड़े की लगाम खींच रहे हैं जंगल की ओर भगाने के लिए, लेकिन घोड़ा तो भागते 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 कहाँ पहुँच गया, उस बगीचे के अंदर पहुँच गया। वहाँ से लगाम खींची तो घोड़ा दौड़ता दौड़ता मंदिर के आगे आके खड़ा हो गया। चोर देख करके बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ घोड़ा भगा रहे हैं और ये किस तरफ भाग रहा है। फिर उसकी लगाम खींची गई और उसे जंगल की ओर भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो घोड़ा तो सीधे वापस सेठ के घर पे आ गया। अब तो चोर के पसीने छूटने लगे। सोचने लगा, अरे भाई अब तो सूर्योदय भी होने वाला है और ये घोड़ा है क्या है, मुझे बार बार गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब मैं कैसे इससे पिंड छुड़ाऊँ। अब जैसे ही लगाम खींचता है घोड़ा फिर से कहाँ पहुँच गया, सेठ की दुकान पर पहुँच गया। वहाँ से लगाम खींची, वापस घर आ गया। ऐसा करते करते उसे काफ़ी टाइम व्यतीत हो गया और उधर से क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो घोड़ा मंदिर के आगे जाके खड़ा हो गया। मंदिर के अंदर बहुत सारे भगत आए हुए थे। नित्य प्रति वो जिंदास व्यक्ति जो था, जिंदास सेठ, उसी घोड़े पर बैठ करके आता था, तो सभी जिंदास के घोड़े को जानते थे कि ये तो जिंदास का घोड़ा है। ऐसे ही उन्होंने देखा कि ये जिंदास का घोड़ा है, वो समझ गए। और उनके चोर देखा, हाथ में पोटली देखी तो वो समझ गए कि ये चोर जो है वो जिंदास के घर में चोरी करके आया है। उन्होंने चोर को भी पकड़ लिया, माल भी बच गया, चोर भी पकड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि यदि हम अपने मन को भी, हमारा मन भी क्या है, घोड़े की तरह से है, जो जिसे बेलगाम छोड़ दिया जाए वो इधर उधर भटकने लगता है, कभी कुमार्ग की ओर ले जाता है, गलत डायरेक्शन में ले जाता है, हमें इधर उधर भटकाता रहता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इस घोड़े को एक डायरेक्शन देनी चाहिए। एक डायरेक्शन में अगर वो चलेगा तो कभी भी उन मार्ग की ओर नहीं भटकेगा। यदि हम डेली अपने मन को एक डायरेक्शन देंगे कि भी मुझे सुबह उठ करके ये करना है, देन उसके बाद ये करना है, पूरे दिन का एक रूटीन सेट कर लेंगे कि मुझे दिन भर के अंदर ये अच्छे काम करने हैं, स्वाध्याय करना है, स्टडी करनी है, दान पुण्य करना है, उसके बाद ही कुछ खाना पीना है, और अपना कुछ भी धर्म का कार्य, मंदिर जाना है, माला फेरनी है, या किसी दुखी के दुख को दूर करना है, इस प्रकार शुभ कार्यों के अंदर ये अभ्यास करवा दें तो फिर ये हमारा जो मन रूपी घोड़ा है वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। उसको राइट डायरेक्शन दीजिए तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर घूमता चला जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण महाराज ने भी कहा कि अपने मन को अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आप इसे अपने वश में कर सकते हैं, और ज़बरदस्ती से नहीं। इसको डेली रूटीन इसका सेट करके दीजिए। तो आप भी अपने इस चंचल मन को काबू में करना चाहते हैं तो एक अपना रूटीन सेट कीजिए और उसी रूटीन को फॉलो भी कीजिए। डेली अगर आप उसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपका मन फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको पता है कि मुझे आज के दिन में ये काम करने हैं, तो आपका जो मन है वो उन्हीं कामों की तरफ कंसंट्रेट करेगा और उन्हीं कामों को करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए आप भी अपने चंचल मन को काबू में कीजिए, इसे प्रैक्टिस करवाइए शुभ कार्य करने की, शुभ की ओर रमन करने की। अगर वो शुभ की ओर रमन करेगा तो हमारा मन कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं भटकेगा, वो राइट डायरेक्शन में ही चलता चला जाएगा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, वो अपनी डायरेक्शन से कभी भी भटकेगा नहीं। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।